हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हमारे अंदाज से आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले सेक्शन में हम लोग रेशियो का सेट लेके आए थे, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। 50 नंबर तक हम लोगों ने शायद कर लिया था लगभग में। आज हम लोग 51 नंबर करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन और भी बढ़िया है। क्यों कि SBI कलर का प्री है। SBI कलर का प्री का प्रीवियस ईयर का 22/2/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि 4 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करने में हमें क्या है, हमें तो प्रैक्टिस करना है ना। क्वेश्चन नया चाहे पुराना रहे, कुछ भी रहे, लेकिन प्रीवियस ईयर होना जरूरी है ना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होना जरूरी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। क्या है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, है ना, फादर का और सन का कितना है? 7:2 है। कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले यानी 5 ईयर पहले पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। और 10 वर्ष के बाद, और 10 वर्ष के बाद, है ना, 10 वर्ष के बाद कब जाएगा? जब 5 साल आगे बढ़ेगा तो आपका प्रेजेंट में पहुंचेगा, प्रेजेंट ईयर में पहुंचेगा। अब फिर यहां से 10 साल जाएगा आगे, है ना, मतलब +10 ईयर यहां से। तो क्या हो जाता है? अनुपात 2:1 हो जाता है। तब 2:1 हो जाता है। किसका? पिता और पुत्र का आयु, है ना, उनके आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो पुत्र की हमें वर्तमान आयु निकालनी है ना। कैसे बनाएंगे इसे देखना पड़ेगा पहले। तो एक काम करता हूँ, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी मान लेता हूँ आपका एज 5 बरस है, आपके पिता का एज 10 बरस है। आपका एज सन और फादर, है ना, आपका एज 5 बरस है, अब पिता का आयु 10 बरस है। तो डिफरेंट कितना का है? तो बोलेंगे 5 साल का, है ना, 5 साल का। जब ये आप जो डिफरेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा इतना ही डिफरेंट होगा। चाहे आप 5 साल पहले जाइए या 10 साल के बाद जाइए, है ना, जितना भी साल आगे बढ़िए या पीछा बढ़िए, ये डिफरेंट कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अगर 2 साल बाद जाएंगे तो आपका एज कितना हो जाएगा? 7 साल हो जाएगा। तो आपके पिता भी तो 2 साल बड़े होंगे ना। पिता थोड़ी ऐसा है कि आप बढ़ेंगे, आपके पिताजी का एज नहीं बढ़ेगा, आपका पिताजी का भी तो एज बढ़ेगा। आपका 2 साल बढ़ गया, आपके पिता का भी 2 साल बढ़ के 12 हो जाएगा। अब डिफरेंट कितना हुआ? बोलेंगे 5 का, है ना। डिफरेंट हमेशा सेम रहता है ना, डिफरेंट कभी चेंज नहीं होगा। चाहे अभी पूछे, 10 साल के बाद पूछे, 5 साल पहले पूछे, डिफरेंट हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट देखता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट कितना है? यहाँ पर डिफरेंट आपका 5 का डिफरेंट है। और यहाँ का डिफरेंट कितना है? डिफरेंट यहाँ पर 1 का है ना। तो बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? बराबर करने के लिए रेशियो को, है ना, डिफरेंट सेम करना पड़ेगा, तो डिफरेंट से गुना करना पड़ेगा, है ना। जब योगफल को सेम करेंगे तो योगफल से गुना करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे के अंतर ऊपर से और ऊपर का अंतर नीचे से गुना करना होगा, है ना। ये तब हो जाएगा 5 दूना का 10, 5 एकम 5, ये 7:2 ही रह जाएगा। अब देखेंगे 3 साल ये बढ़ा, 3 साल ये बढ़ा, कहानी खत्म, है ना। तो आपसे क्या पूछा? ये गुना 1 करना था यहाँ पे। हाँ, अब क्या पूछा? 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। कोई बात नहीं, सोल्व करेंगे। अच्छा, तो प्रेजेंट में क्या था उसका बता पाएंगे क्या? प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 5 साल और यहाँ से गया 10 साल, टोटल कितना हो गया? 15 साल का डिफरेंट है दोनों में। 5 साल पहले का प्रेजेंट में आएगा, फिर प्रेजेंट से फिर 10 साल जाएगा, प्रेजेंट में आने में 5 साल लगा, अब 5 साल आ गया लगने में, अब प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद गया, कितना टोटल? 15, है ना। 15 का डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट आपका 15 का है, लेकिन रेशियो में डिफरेंट कितना का है? 7 से 10, 3 का डिफरेंट है। साइड में लिखता हूँ, यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा अभी। रेशियो में 3 का डिफरेंट है, एज में डिफरेंट कितना? 15 का दिया। तो 1 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू बोलेंगे हो गया 5, 1 का वैल्यू हो गया
5, तो 7 बचे कितना। आप चाहे जैसा नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों सेम आएगा। तो क्या करता हूँ, डिफरेंट तो हमेशा 5 का ही रहेगा ना, तो डिफरेंट तो 5 का ही रहेगा। तो ऊपर से अगर 7 है तो 5 7 पचे 35 एज यहाँ होगा, अब 15 10 एज यहाँ होगा। यहाँ पे करेंगे तो फिक्स वैल्यू आ गया यहाँ पर, फिर ये इनका 50 हो जाएगा। कलर नहीं चल रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, 10 बचे 50 साल हो जाएगा, ये 25 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। अच्छा, तब बताएंगे 5 साल पहले उनका 35 बरस था, तो वर्तमान में आएंगे तब कितना साल हो जाएगा, बोलेंगे 30 साल हो जाएगा। नहीं, 5 साल पहले पुत्र की आयु था 10 बरस, तो अभी कितना हो जाएगा, पहले था 10 अभी आएगा तो क्या होगा, बढ़िया। सॉरी, यहाँ पे घटा क्यों दिया, बढ़ेगा ना यहाँ पर। ये 5 साल क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों में 5 5 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, पहले था 35, अब 5 साल बड़ा होगा तो 40 हो जाएगा। पहले था 10, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15, है ना। अब देखेंगे, अब 10 साल के बाद ये रेशियो था, 40 के बाद 10 साल बाद 50, 15 साल अभी है तो 10 साल के बाद कितना, 25 साल हो जाएगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना आ गया, 15, तो 15 आंसर हो जाएगा, आंसर 4। क्या वीडियो समझ में आया आपको, अगर समझ में आया तो बोलेंगे यस, नहीं आया तो कमेंट कर देंगे, कल फिर एक बार इसे डिटेल में बता दूंगा। ये सभी डिटेल में ही है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, समझने में समझ सकते हैं। 51 हो गया, तो 52 में क्या है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है ना। तो वीडियो को लाइक करेंगे प्लीज़, ताकि हमें पता चले कितने लोग को इंटरेस्ट है इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी IBPS क्लर्क का प्री का है, 7/12/2019। ये बैंक वाले ही जानते होंगे क्वेश्चन क्या किस लेवल का होता है, लेकिन SSC वाले को हलवा है। SSC वालों के लिए हलवा है, बैंक वालों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, क्योंकि वो लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं बनाने में। वो सिर्फ DI के चक्कर में रहते हैं, अर्थमेटिक छूट जाता है उनका। क्या है, 3000 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। रुपया कितना, बोलेंगे 3000। बांटना किस किस में है, तो 1 2 3 में ही बांटना है, ताकि बांटना कंडीशन दिया हुआ, ताकि A को B और C द्वारा प्राप्त राशि, A को B और C द्वारा प्राप्त राशि का 1/3, मतलब कितना, इसका 3 तो इसका 1। ऐसा पढ़ा है ना पहले भी हम। का से जुड़ा रहता है, 2 या 2 से अधिक राशि का का से जुड़ा रहेगा, है ना, तो नजदीक वाला जो रहेगा वो हर को दर्शाएगा, बाकी सब अंश को दर्शाता है। 1:3 हो गया। अब आगे क्या बोला है, और B को A और C द्वारा प्राप्त राशि, और B को क्या मिला, B को, है ना, A और C द्वारा प्राप्त राशि का 2/3 भाग, माने A और C का कितना, 3, और B का 2 भाग मिला, है ना। तो C का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, रुपया तो 3000 बांटना है, रुपया तो 3000 बांटना है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो A को दे देंगे इतना, B को दे देंगे इतना, नहीं ना, रुपया 3000 को बांटेंगे। चाहे आप ऊपर वाला कंडीशन में बांटिए, चाहे आप नीचे वाला कंडीशन में बांटिए, पैसा तो बटेगा 3000 रुपया। तो रेशियो भी जोड़ने पर एक ही आना चाहिए ना फिर, है ना, रेशियो भी जोड़ने पर एक आना चाहिए। यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4, नीचे में 3 और 2 कितना हो गया, 5। जब अंतर को बराबर करेंगे तो अंतर से गुना करना पड़ेगा, जब योग को बराबर करेंगे तो योग से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो अल्टरनेट गुना करना पड़ेगा रेशियो को बराबर करने के लिए, अल्टरनेट। बात समझ में आ रहा है, नीचे ऊपर का योग नीचे से और नीचे का योग ऊपर से। 3 और 2 कितना हो गया, बोलेंगे 5, ऊपर में 3 और 1 4, है ना, ऐसा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 5:15, ये हो जाएगा 6:12, 5:15, ठीक है, 3 और 1 4, सही कर रहा हूँ ना फिर। ये 4 दूना 8 होता है, यहाँ पे 6 करवाया सभी लोगों ने, 4 दूना 8। अब हो गया ना 12 8 20, अब 15 5 20, है ना। अब रेशियो क्या हो गया, समान आ गया। ये समान करना था, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 20 और नीचे भी जोड़ेंगे तो 20। तो रुपया भी 3000, ऊपर में बांटेंगे तो
और नीचे में बांटेंगे तो 3000। अब रेशियो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तब ना। अब रेशियो क्या आ जाएगा, ए का मान कितना आ गया है 5, बी कितना आया 8, टोटल रुपया कितना था यहाँ पर रेशियो में 20, 15 5 20, 8 5 13, तो बचा कितना 7, 20 हो गया। अब जोड़िए ए बी सी को जोड़ेंगे तो 20, कहीं से भी जोड़िए ए बी सी तो 20 ही आएगा, है ना। अब क्या करना है, रुपया को बांट देना है। 3000 रुपया को बांटना है, रेशियो में टोटल कितना हो गया 18 5 13, 13 7 20। किसका हिस्सा पूछा, तो सी का हिस्सा पूछा है, सी कितना है 7 है। काटिए, 0 से 0 2 से काट दें कितना बार में 15 बार में, यानी कि 150, 15 सत्ते 75 से 105 का नहीं गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर सॉल्व, है ना। एसएससी वालों के लिए हलवा होता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब मैंने फाउंडेशन बेच में पढ़ा रखा है ये सब, है ना। वो लोग क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे, वो टिकेंगे थोड़ी ना इसमें। 52 के बाद क्या हुआ 53 नंबर। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका आप बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, नंबर सिस्टम से डाला गया है, रेशियो से डाला गया है, सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, रेशियो का भी होगा और नंबर सिस्टम का भी होगा, है ना। कुछ आपका कैलकुलेशन भी काम करेगा इसमें, स्पीड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस का 21/8/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट के, यही लायक है, ये एमटीएस से लायक क्वेश्चन है ये सब, लेकिन कभी कभी सीजीएल में भी पूछ देता है इस टाइप का। एमटीएस वाला बोलेंगे हमें तो क्वालिफाई चाहिए, हमें क्या है जरूरी है सब क्वेश्चन बनाना, 5 गुने से रीजनिंग से कहानी खत्म हो, क्वालिफाई हो गया हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी आपके एमटीएस का ही एग्जाम की तैयारी करेगा, है ना, बहुत सारे एग्जाम का भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी काम आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। भाजक तथा शेषफल का अनुपात, अच्छा ये बताएगा भाजक शेषफल भाज्य किसे कहते हैं, है ना। क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस होता है ना एक, तो वही सेम यहां पर है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात, भाजक भाजक अनुपात शेषफल, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, कितना है 3:2 है। अब क्या बोला है, भाजक तथा भागफल, भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12, ये अलग है। भाजक अनुपात भागफल 7:12, है ना। चलिए अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ भी भाजक है और यहाँ भी भाजक है, तो दोनों अलग अलग क्यों है, दोनों को सेम करना पड़ेगा तब तो आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। भाजक 7 है, यहाँ भाजक 3 है, अलग अलग है, तो बराबर करने के क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में यानी कि पूरे रेशियो में 7 से गुना और इस रेशियो में पूरे में 3 से गुना, तब ना बराबर होगा। 7 का 21, 7 दूना का 14, नया रेशियो, 7 का 21, 12 का 36, नया रेशियो। अब आएगा रेशियो, है ना, भाजक अनुपात शेषफल अनुपात भागफल का। भाजक कितना 21, यहाँ दोनों जगह से 21 है, भाजक 21 लिख दिया हूं, शेषफल 14 हो गया, भागफल 36 हो गया, है ना। कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं दिक्कत कोची के, है ना। अब बनाएंगे क्वेश्चन की, अब देरी काची का है। अब देखिए क्या बोला है, शेषफल 14 है, क्या बोला, यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या है, शेषफल ही पूछा। शेषफल अगर 14 है, क्या है शेषफल, शेषफल अगर 14 है यानी कि 14 का वैल्यू हमें 14 ही दिया, 14 का वैल्यू हमें 14 ही दिया, मतलब डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं किया, यानी कि 21 का वैल्यू भी 21 ही होगा, 36 का वैल्यू भी 36 ही होगा। तब बोला भाज्य को 9 से विभाजित करने पर भाज्य निकलेगा कैसे, भाज्य निकलेगा कैसे, है ना। तो आपको पता होगा भाजक भाज्य भागफल बटा शेषफल होता है ना, ये कंडीशन, इसको निकालना है। इन दोनों को गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे, तो वही ना है
भाजक कितना 21, भाजक 21 गुना भागफल कितना 36, अब प्लस शेषफल कितना 14, भागा देना है कितना से, तो 9 से, और सॉल्व करना है आपको, है ना। ये आपका क्या क्या सिस्टम लग गया इसमें, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, विभाजता नियम का कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, और आपका रेशियो नहीं छोड़ा, चारों लगा दिया इसमें। अब देखेंगे 9 से काटेंगे 36 तो कट जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना 0, और 9 से 14 में भाग कर देंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, आंसर 5 हो गया हमारा। बात समझ में आया? है? इतना हमें करने की जरूरत तो नहीं थी, इतना करने की हमें जरूरत ही ना थी, है ना। आपको क्या बोलते हैं इसको, शेषफल पर में सिखाया था मैंने, जब शेषफल दिया रहे और शेषफल ही पूछे, जिसे भागा देना डायरेक्ट 9 को 14 से भागा दे दीजिए यहीं पर, तो 5 आ जाएगा रिमाइंडर, इतना बनाने की जरूरत ही ना थी, है ना। तो 53 नंबर सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़, है ना। आगे बढ़ता हूँ, क्या क्वेश्चन है आपका, गजब क्वेश्चन है ये भी आपका आरआरबी जे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? आरआरबी जे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2/6/2019 का आफ्टरनून में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना साल पुराना क्यों ना रहे, है ना, लेकिन प्रीवियस ईयर होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए इनफ है। लेटेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इजी लेवल कर ले उसके बाद। क्या संख्याओं के इन समूहों में से कौन सा सतत अनुपात, है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है? ये आ गया गजब का क्वेश्चन है ये, एक पढ़ा ही नहीं किसी ने, है ना, सतत अनुपात पढ़ा ही नहीं किसी ने, तो कैसे बनेगा? सतत अनुपात का मतलब होता है एक समान में रेशियो बढ़ना, एक समान में या एक मल्टीपल में या एक, है ना, एक सीरीज में आगे बढ़ना। खोजेंगे कौन सा एक सीरीज में आगे बढ़ रही है, यहाँ पर देखेंगे 4 से आगे 36 कितना गुना, बोलेंगे 9 गुना। क्या 36 भी 9 गुना है? 36 को 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 बच जाएगा 5, और 9 27 से 5 32, हाँ बिल्कुल है, लेकिन धोखा नहीं खाना है। यहाँ पे पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये नहीं हुआ। हर जगह आपका एक डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए था, तब होगा ये सतत अनुपात। एक नंबर कट गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं, 7 का कितना गुना है 21, बोलेंगे 3 गुना। क्या 21 का भी 3 गुना 63 होता है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है, यानी कि एक मल्टीपल में चल रहा है, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब चलेंगे 3 नंबर ऑप्शन पर। अब 3 नंबर को देखिए, 2.4 यानी कि पॉइंट को अभी मारिए गोली, है ना, पहले गुना करके देखिए मल्टीपल सबका सही है या नहीं। 24 चौके 96 होता है, याद है 24 का टेबल, 24 चौके 96, है ना। क्या 96 भी 4 गुना है? गुना कर देंगे, 6 चौके 24 बचा 2 9 36 2 38, हाँ गुणनफल तो सेम है। अब देखेंगे पॉइंट का वैल्यू, पॉइंट यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, मतलब आंसर ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन को जो मिलेगा उसको टिक कर देंगे। आंसर क्या निकल के आया? 2 और 3। कोई ऑप्शन में ऐसा है? ऑप्शन नंबर सी मिल गया, है ना, 2 और 3। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और मिलेंगे हम लोग कल के सेक्शन में। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, है ना, और दोस्तों को शेयर करें प्लीज़।